Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। चैप्टर 6 हमारा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, जिसमें हमने बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, इनकी जो अपनी सोच है, जो अपने आइडियाज हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके हम क्या करने वाले हैं, इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, लाइक शेयर कर दो, फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम करने वाले हैं पेज नंबर 53 का क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 53 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास। वेदास को कंपोज करने के लिए, है ना, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, मतलब वेदास जो लैंग्वेज में कंपोज किए गए, कौन सी लैंग्वेज थी। ऑप्शंस दूं मैं आपको, संस्कृत लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, है ना, कौन सी लैंग्वेज थी, संस्कृत या प्राकृत। किस भाषा में कंपोज किए गए वेदास को। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, फंस गया मैं तो बोलूंगी। बताओ किस लैंग्वेज की बात करेंगे, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत वॉज यूज टू कंपोज द वेदास। वेदास को कंपोज करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग करा गया, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया, संस्कृत। क्लियर, चलो क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 54 का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर। बुद्धा जो बेचारी माँ परेशान थी, रो रही थी, दुखी थी, तो उनको क्या बताना चाह रहे थे, क्या सिखाना चाह रहे थे। हमने देखा था ना, मदर थी, वो आई थी अपने बेटे को लेकर, है ना, बेटे की डेड बॉडी को लेकर, बेटे की डेथ हो गई थी, बच्चा है छोटा, रो रही थी, कह रही थी कि क्या करो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो आप, क्योंकि भगवान खूब उनको सब मानने लग गए थे, बुद्ध भगवान को, है ना, कि भाई ये है हमारी परेशानियों को दूर कर सकते, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे कि लोगों का दुख दर्द वैसे ही दूर हो जाता था, क्योंकि वो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने लग गए थे। अब उन्होंने माना कि मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था कि ठीक है, मैं आपके बेटे को जिंदा करूंगा, तो आपको क्या करके लाना है कि भाई आप सबके घर में जाना है, अनाज ऐसे कुछ लेकर आना है। अगर आपको याद हो, ऐसी स्टोरी पड़ी थी, लेकिन ऐसे घर से लेकर आना है जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। आप ले आओ, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। तो भोली, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता जहां पर किसी की डेथ कभी हुई ना हो। वो चली गई, घर घर जा रही है, दरवाजे खटखटा रही है, किसी की हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी की वाइफ की डेथ हो गई, किसी की मदर इन लॉ की डेथ हो गई, किसी की जो है ससुर जी की डेथ हो गई। ऐसे करते करते ग्रेट ग्रैंडफादर, किसी ना किसी की डेथ हुई है ना। तो आप, इतनी स्टोरी थी, लेकिन इससे हमें क्या समझाना चाह रहे थे, अगर हम देखें बुद्ध भगवान क्या बताना चाह रहे थे, कि अगर आप सोच रहे हो कि जो मर चुका है, जो प्रकृति का नियम है, वो जो आता है, जो पैदा होता है, एक दिन उसको मरना भी है। अब आप चाह रहे हो कि बेटा जिंदा हो जाए, है ना, तो दिमाग लगाओ कैसे पॉसिबल है। जब आप लेने गए, मैंने भेजा आपको, तो क्या कि किसी का घर ऐसा था कि जहां से कोई ना मरा हो। हर किसी का कोई ना कोई मरा है, डेथ हुई है, मृत्यु हुई है ना। क्या वो जिंदा वापस आए, नहीं ना। तो आपका बेटा कैसे जीवित हो सकता है। ठीक है, तो क्या बुद्धा उनको समझाना चाह रहे थे, इसको अच्छे से देखते। मैंने तो जस्ट ब्रीफ स्टोरी सुनाई है। द बुद्धा टॉट किसा गौतमी, जिनका नाम था उनका किसा गौतमी था, दैट डेथ एंड सफरिंग आर कॉमन टू ऑल एंड दैट देयर इज नो वे टू अवॉइड देम। सही बात है, ये जो सफरिंग है सबके लिए कॉमन है, आनी ही आनी है ना। जब वो सबके घरों में गई तो उसको इतना तो समझ में आया होगा ना कि सभी क्या किसी ना किसी की डेथ हुई है, सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे बेटे की डेथ हुई है, मेरा बेटा ही मरा है, सबके लिए वो सफरिंग है। हर कोई सफर करता है, हर किसी के यहाँ कोई ना कोई मरता है, मृत्यु होती है, सबको बुरा लगता है, सब रोते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये होना ही है। He wanted her to understand that grieving and lamenting cannot bring a dead person back to life. अब आप दुख जता रहे हो, शोक जता रहे हो, जिद कर रहे हो, मतलब प्रे कर रहे हो, बोल रहे हो कि ये कर दो, तो उससे कुछ नहीं हो सकता। जो मर गया है वो वापस नहीं आ सकता, उसकी लाइफ वापस नहीं आ सकती। He also wanted her to understand that overcoming sorrow can free a person from sorrow. उन्होंने ये भी समझाना चाहा कि आप अपने दुख से पार हो, है ना, दुख को खत्म करो,
ओवरकम करना है आपको उससे, तभी जाके आपका दुख क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। क्लियर? देखा था ना, आपको अगर समझ में आया हो, जैसे कि मैंने समझाया, याद करो स्टोरी हमने पढ़ी थी, वो कह रही थी ना किस्सा कौतमी, जिंदा कर दो, तो इन्होंने कहा था, इन्होंने ये नहीं बोला, समझाने की कोशिश भी नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, आप ये लेकर आ जाइए, अनाज लेकर आ जाइए। कहीं से उसको मिल ही नहीं पाया, ला ही नहीं पाई, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई मरा था। तो वो क्या समझाना चाह रहे थे कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, ये जो है प्रकृति का नियम है, सबके यहाँ से कोई ना कोई मरता है, कभी ना कभी सबको मरना ही है। ये दुख से पार हो, अगर यही दुख लेकर बैठे रहोगे कि मेरे साथ ही हुआ, तो नहीं, ये हर किसी के कोई ना कोई मरता है, आपको इसको पार करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। ठीक है? क्लियर? आगे समझ में अच्छे से? ओके। क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन है, हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम? कैसे जो बेगर है इसने कन्विंस करा ऋषियों को, है ना, अपना खाना शेयर करने के लिए, क्योंकि ऋषि मुनि थे, है ना, जो ज्ञाता, अच्छे नॉलेज वाले। तो एक बेगार था, वो भी बहुत वाइज बेगार था, हमने पढ़ी थी ना स्टोरी, बुद्धिमान बेगार, भिखारी। पहले वो खाना मांग रहा होगा, लेकिन वो लोगों ने मना कर दिया, ऋषि मुनि लोगों ने, तो उसने भी खाना लेके ही छोड़ा, लेकिन तरीके से, दिमाग लगा के, है ना। इनसे पूछा कि ब्रह्मांड है, कि इस तरीके से क्वेश्चन करा था ना कि जो है ब्रह्मांड में सभी है, भगवान है, तो क्या मैं भी ईश्वर हूँ, अगर मुझे खाना नहीं दोगे तो क्या मेरी भी तौहीन होगी, इस तरीके से। तो इन्होंने बोला था हाँ, तो बोला था फिर आप मुझे खाना देने से मना कर रहे हो, तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, मुझे मना कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो। तो ब्राह्मण लोगों की बात समझ में आई थी ऋषि मुनि की, हाँ बात तो सही है ना, जो हम जिस चीज को फॉलो करते हैं और अगर हम इनसे खाना नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। चलो, the beggar told the sages that when universal soul fills the whole world, it fills him too, as he is the part of the universe. By not giving him food, the sages are actually denying food to the universal soul. Hence the sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. है ना, ये लोग किस चीज में मानते थे, यूनिवर्सल सोल में, है ना, जो आत्मा, जो हम बोलते हैं ना एक आत्मा है, यूनिवर्सल सोल, जो ब्रह्मांड की जो हम बोलते हैं ना आत्मा है, सब है। अब क्या कह रहे हैं कि वो पूरे दुनिया में ऐसे भरे, मतलब सब में है वो, व्हेन यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, सबके अंदर है वो, यानी वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है और मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। तो जो ऋषि मुनि कह रहे हैं हाँ ठीक है। उस भिखारी ने कहा, बाय नॉट गिविंग हिम फूड द सेजेस आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। जब आप कह रहे ब्रह्मांड की आत्मा और मैं भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, यहाँ का हिस्सा हूँ, है ना, तो अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे, मुझे मना कर रहे, यानी आप इसको मना, यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हैं, जिस पर आप मानते हैं, जिस चीज पर आप मान रहे हैं, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं बेसिकली, मुझे मना करके। तो उन्होंने कहा हाँ यार, बात तो इसने बहुत सही करी, है ना। हेंस फिर ऋषि मुनि लोगों ने क्या करा कि भाई ठीक है, फिर उनके साथ क्या कर दिया, इस भिखारी के साथ अपना खाना वगैरह उन्होंने शेयर करा। क्लियर? तो हमने वाइस बेगर की स्टोरी पढ़ी थी ना, चालाकी से कैसे मनवाना बात, और चालाकी भी नहीं बोलेंगे, सच बात कह के, समझदारी, बेसिकली मैंने गलत वर्ड बोल दिया, चालाकी नहीं बोलेंगे, जो है बुद्धि से, है ना। चलो, क्वेश्चन 4, पेज नंबर 57 का क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द टर्म जिना वॉज यूज फॉर महावीरा? क्यों आपको ऐसा लगता है जो टर्म है जिना, है ना, महावीरा के लिए यूज किया गया? जिना टर्म, जिना क्या होता है, जिना का मतलब? महावीरा कौन थे? जैन धर्म जो स्टैब्लिश करा था जिन्होंने, है ना, बताओ। जिना का मतलब क्या होता है? विजेता, कॉन्क्वेरर। कॉन्क्वेरर मतलब ये भी नहीं कि हम कॉन्क्वेस्ट कर रहा है, जो है ना किसी इलाके, किसी राज्य को जीत रहा है। The term Jinnah used for Mahavira because at the age of 42 he attained the highest spiritual knowledge. Therefore he is called the Jinnah or conqueror of self. क्योंकि जब वो 42 की उम्र में थे, है ना, उन्होंने क्या कर दिया था, उनको फाइनली उन्हें क्या मिल गया था, पूरा नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया था, वो भी बहुत उच्च आध्यात्मिक ज्ञान। तो यानी सर्वोच्च एक ज्ञान हो गया था उन्हें, उन्होंने जीत लिया था खुद को, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना, खुद की इच्छाओं को कंट्रोल करना इज अ वेरी 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 बिग टास्क, मैं तो कह सकते हूँ बिगेस्ट टास्क। अगर आपने खुद की इच्छाओं को, खुद के माइंड को कंट्रोल कर लिया, दैट्स इट, फिर आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मैं ही अपना बता दूं, झूठ क्यों बोलूं, मैं बोलती नहीं गुस्सा नहीं करूंगी, कंट्रोल करना है, गाड़ी चलाऊंगी तो कोई अगर ओवरटेक भी कर ले तो गुस्सा नहीं करना है, साइड से निकल जाए, गुस्सा नहीं करना है ना कि भाई गिरना, अगर हमें गिर जाती तो, पर गुस्सा आ ही जाता है।
तो अगर खुद को कंट्रोल कर लेती, अरे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हेल्थ इश्यूज होंगे, ये होगा, फिर फैट बढ़ेगा, अरे यार, फिर भी खा ही लेते, कंट्रोल करती तो अच्छा रहता ना, नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने क्या करा, खुद को कंट्रोल कर लिया, खुद को जीत लिया, है ना, इसीलिए इन्हें जिना कहा गया। क्लियर हुआ, कॉन्क्वेरर थे, जीत लिया था खुद को, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इन्होंने गेन कर लिया था। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको क्यों हम इन्हें जिना कह रहे हैं? तो जिना का मीनिंग ही हम बोलते कॉन्क्वेरर है। इन्होंने खुद को क्या कर लिया था, जीत लिया था, अच्छा खासा नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज, है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान इन्होंने हासिल कर लिया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 पेज नंबर 58 का क्वेश्चन है, लिस्ट एट लीस्ट 2 ways in which the संघ described in this lesson was different from the one mentioned in chapter 5. Were there any similarities? Were there any similarities? हमें क्या बोला जा रहा है कि आपको लिस्ट करने हैं 2 ways, 2 तरीके कि संघ को, इस चैप्टर में जिस तरीके से संघ को डिस्क्राइब किया गया है, संघ वगैरह कैसे वो डिफरेंट है जो मेंशन किया है चैप्टर 5 में। वर देयर एनी सिमिलैरिटीज, क्या इसमें कोई सिमिलैरिटीज है? चलो ओके, देखते हैं डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द संघ डिस्क्राइब इन द चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 वर, जो डिफरेंस दिखाया गया, बताया गया हमें संघ में, है ना, जो चैप्टर 5 और 6 के बीच में था, तो संघ जो चैप्टर 5 में डिस्क्राइब किए गए वो एक तरीके की गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन वैशाली बिहार, है ना, वैशाली कहाँ, बिहार में जिसको बोल रहे हैं, है ना, पहले बिहार ऐसे वैशाली बोलते थे, तो वो एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये वो वाला संघ है। संघ इन चैप्टर 6 was an association of those who left their homes, लेकिन चैप्टर 6 की जो संघ है वो अलग है ना, चैप्टर 5 की संघ, चैप्टर 5, चैप्टर 6 की संघ, चैप्टर 5 की संघ जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्म। और चैप्टर 6 का जो है किनके लिए, ऐसे लोग, एक तरीके का एसोसिएशन है ना, एन एसोसिएशन, कैसा एसोसिएशन, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, है ना, ऐसे लोगों का एसोसिएशन है जो घर छोड़ देते हैं। तो फर्क है ना, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्म है ना, ये लोग डिस्कशन करते मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग आते हैं, एक एसोसिएशन है, संघ है, जहाँ पे लोग आते हैं और अपना घर छोड़ के यहाँ पे रहने लग जाते हैं, है ना, मतलब सिंपल लाइफ लीड करते हैं। According to Buddha and Mahavira, true knowledge can be gained only after people left their homes. क्योंकि महावीर और बुद्धा का दोनों का यही कहना था कि अगर आपको सच्चा ज्ञान हासिल करना है, अगर आपको सच्चा ज्ञान लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घरों को त्यागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर में हम रहेंगे, लालच आएगा, गुस्सा आएगा, है ना, या डिजायर्स होंगी, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी। तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल माइंड को ऐसा न्यूट्रल रखना पड़ेगा कि हमें कोई मतलब नहीं कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन तकलीफ में है, कुछ हमें नहीं देखना है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, किसी भी प्रकार का लालच या जेलस कुछ नहीं रखनी है ना, बिल्कुल सिंपल हमें रहना है। तो अगर सिंपल हमें रहना है, सिंपल हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें घरों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि घर में हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। क्या हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि अरे यार मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो घर में कुछ हो रहा होता है, किसी की बहस हो जाए तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ अच्छा बन रहा हो तो हमारे खाने का भूख का लालच रहता है। तो ये लालच, ये जलस, ये गुस्सा, ये टेंशन छोड़ के ही हम कुछ कर सकते हैं। There were many rules in the संघ in chapter 5. अगर हम देखें जो संघ था चैप्टर 5 का, उसमें बहुत से रूल्स बने हुए थे जिन्हें लोग फॉलो करते थे। They met frequently to discuss and debate the questions relating to the state. यहाँ पे लोग क्या करते थे, फ्रीक्वेंटली मिलते थे, डिस्कस करते थे और डिबेट करते थे क्वेश्चंस, है ना, जो भी स्टेट से रिलेटेड चीज़ें होती थी, मिलते थे कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, जनता के लिए क्या करना है, कोई अटैक कर रहा है, उसके रिगार्डिंग ये बातें होती थी। इन संघ ऑफ चैप्टर 6 मैन एंड वुमेन हु जॉइन संघ हैड टू लीड सिंपल लाइफ्स। यहाँ पे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग सिंपल लाइफ जीने के लिए आते थे, है ना, अपना मेडिटेशन करते थे और बिल्कुल सिंपल सात्विक जिंदगी जीते थे। क्लियर? पर यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का फॉर्म में जो डिस्कशन हो रहा है, बातें हो रही हैं, है ना, राज्य से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइफ जीनी है आपको, आपको बस सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। तो है दोनों ही संघ, लेकिन फर्क कितना है। क्लियर? समझ में आया? चलो भाई
दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड। यहाँ पे क्या करते थे, 6th वाले चैप्टर को जो अभी आप पढ़ रहे हो उसके संग में, यहाँ पे लोग मेडिटेट करते थे, ज्यादातर टाइम इनका मेडिटेशन में जाता था। क्यों? क्योंकि ध्यान करके सच्चा ज्ञान ये लोग प्राप्त करते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड, और सिटीज और विलेजेस में जाते थे, है ना, खाना वगैरह मतलब भीख लेकर, भिक्षा लेकर खाना लेते थे। ऐसा नहीं कि बना रहे खा रहे, भिक्षा में खाना लेते थे। सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ दी संग्स वर, सिमिलैरिटीज क्या मिलेगी, तो हमने डिफरेंसेस देख लिए। इन संग ऑफ चैप्टर 5 वुमेन स्लेव्स एंड कमाकार्स could not participate in these assemblies. In sung of chapter 6, to join sung, women children had to take the permission of their parents and husbands respectively. अब यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे कहा गया है कि वाले जो संघ है चैप्टर 5 के, जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, तो वहाँ पे क्या है, वुमेन्स हो गए, दास हो गए और कामकर्स हो गए, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे ही था, मतलब पार्टिसिपेट का ऐसा नहीं कि अगर इन्हें संघ में आना है तो दूसरों से पूछ के आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुमेन है तो अपने हस्बैंड से पूछ कर आएगी, बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछ कर आएंगे, स्लेव है तो अपने मालिक से पूछ कर आएंगे। तो यहाँ भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप टेंशन फ्री होकर आ रहे हो, आपको पूछ कर आना पड़ रहा है। और यहाँ भी वही हाल है, अलाउ नहीं है एकदम से। क्लियर? तो ये सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, बिल्कुल सेम नहीं मिलेगी लेकिन ये सिमिलैरिटीज हैं। क्लियर? चलो, Question 6, page number 55. In what ways was the system of ashrams different from life in the Sangh? What are the varna mentioned here? Were all 4 varnas allowed to participate in the system of ashram? किस तरीके से हम कहेंगे जो सिस्टम है आश्रम का अलग था किससे? संघ। हमने पढ़ा था ना जो है गृहस्थ आश्रम, बाल आश्रम, है ना, इस तरीके से संन्यास लेने वाला आश्रम अभी देखेंगे। What are the varnas mentioned here? किस तरीके के वर्ण यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं? Were all 4 वर्ण अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रम? क्या ये जो 4 टाइप के वर्ण थे, चारों को अलाउड था कि भाई आप ये आश्रम के सिस्टम में क्या कर सको, अलाउ कर सको, अलाउ करा हुआ था? क्लियर? चलो देखते हैं। इन द संघ ऑल पीपल वर अलाउड टू ज्वाइन वेदर वुमेन और स्लेव्स। संघ की बात करें तो हर किसी को अलाउड था। हाँ, भले आप परमिशन लेकर आ रहे हो लेकिन आपको अलाउड है, चाहे वुमेन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्लेव्स हो, अगर उन्हें ज्वाइन होना है, संघ को ज्वाइन करना है, बिल्कुल आप आइए। आश्रम में क्या था? ओनली ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्याज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द आश्रम। मतलब 4 वर्ण होते हैं। अगर हम बात करें वर्ण सिस्टम की, ये वर्ण सिस्टम में की बात करें, आश्रम देखो अलग है, आश्रम वो अलग होते, गृहस्थ आश्रम, बाल आश्रम वो अलग होते हैं। लेकिन वर्ण सिस्टम की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले आते हैं टॉप पे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण रहते हैं, है ना, जिनको ब्राह्मण्स बोल लेते हैं। फिर कौन आते हैं? उसके बाद आ जाएंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग आते हैं। फिर वैश्यास, उसके बाद शूद्र। ठीक है, तो अगर हम बात करें आश्रम्स में सिर्फ इतने ही लोग अलाउड थे, ये लोग अलाउड नहीं थे, इतने ही लोग अलाउड थे, ये लोग अलाउड नहीं थे। तो डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे तो हर किसी को अलाउड है, लेकिन यहाँ पे बस 3 कैटेगरी वर्ण की आ रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रास आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। संघ, द मेंबर्स वर एक्सपेक्टेड टू लीड अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी वंस दे ज्वाइन द संघ। यहाँ के जो मेंबर्स हैं इनको कैसी जिंदगी अपनानी पड़ेगी? भाई आपको ब्रह्मचारी कैसा रहना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य को अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य। शादी नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि शादी कर लोगे, मोह माया में आओगे, परिवार में जुड़ोगे तो क्या फायदा? फिर आप कैसे नॉलेज पाओगे जब आपका ध्यान परिवार में रहेगा? आपको तो भाई सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, फिर आपको मतलब ही नहीं शादी हो या ना हो, मतलब नहीं करनी है ना ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या रहता है? वन ऑफ द एयर मेजेस वॉज द गृहस्थ आश्रम when they had to marry and live as a householder। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गृहस्थ आश्रम का जो आता है एक आश्रम जहाँ पे लोग शादी कर सकते हैं, है ना। गृहस्थ आश्रम मतलब आप यहाँ पे गृहस्थी बसा सकते हैं, यानी यहाँ पे शादी बिल्कुल नॉट अलाउड है। यहाँ पे आप गृहस्थ आश्रम वाली इस फेज में आओगे तो शादी कर सकते हो। द मेंबर हैड टू बी ऑन द मूव प्रीचिंग एंड टीचिंग द पीपल एक्सेप्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ के जो मेंबर है इनका काम क्या रहता है? भाई आपको मूव करते जाना है, आपको लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखानी है, प्रचार करना है ना। बस रेनी सीजन में नहीं करते थे लोग, वरना इनका काम क्या है? सिंपल लाइफ करो, जाते रहो, पैदल चलो, लोगों से मिलो, अच्छा ज्ञान दो, है ना, टीचिंग्स दो, प्रचार करो, इनका ये सब चलता रहता है। प्रवचन करो, मतलब ये सब चलता रहेगा। यहाँ पे क्या है? द फर्स्ट 2 आश्रम, द ब्रह्मचारी और गृहस्थ, वर स्पेंट एट होम।
यहाँ के जो बात करें दो आश्रम, चाहे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की बात करें, यहाँ पे आपको घर में बिताना है। द मेंबर्स हैड टू गो आउट एंड बैक फॉर फूड, यहाँ पे जो मेंबर्स रहेंगे उनको बाहर जाना है और खाना, भिक्षा लेकर खानी, भिक्खूस बोलते थे इनको। दे लिव्ड इन द फैमिली फॉर द फर्स्ट 2 स्टेजेस एंड देयर वाज नो नीड टू बैग। फर्स्ट 2 स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको परिवार के साथ रहना है, तो जब परिवार के साथ रह रहे हो तो घर में खाना बनेगा ना, बाहर थोड़ी जाके आप मांगोगे। क्लियर? तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या देखा, अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं मोटा मोटा ऊपर से कंक्लूजन या कह सकते समराइज फॉर्म में, तो संघ में क्या है, संघ में स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हो, आपको शादी नहीं करनी, मोह माया में नहीं पड़ना, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल लाइफ लीड करनी है और खाना मांग के खाना है, भिक्षा में खाना है। यहाँ पे कैसा है आश्रम की बात करें, हाँ, और एक चीज संघ में है कि सारे टाइप के लोग अलाउड हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आदमी लोग आ सकते हैं, राजा आ सकते, नहीं, स्लेव भी आ सकते, वुमेन्स भी आ सकते, चिल्ड्रन भी आ सकते, ठीक है। लेकिन आश्रम में बात करें तो आश्रम में ओनली 3 वर्न्स आर अलाउड, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास, शूद्रास आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। फिर एक डिफरेंस हमने क्या देखा कि अगर हम बात करें संघ में आपको खाना बाहर से खाना है, लेकर खाना है, मतलब बाहर मतलब ऑर्डर तो उस टाइम पे होता नहीं था ऑब्वियसली, सिंपल, तो आपको मांग के खाना है, भिक्षा लेके खाना है। लेकिन हम बात करें आश्रम की, तो आश्रम की जो शुरू के 2 आश्रम है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, तो यहाँ पे तो आप घर पे रहोगे ना, घर परिवार वालों के साथ रहना है, तो आप कहाँ से मांगोगे, आप घर पे ही खा रहे हो। दैट मीन्स ये डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस क्या है मेजर, कि जो संघ के लोग रहेंगे शादी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे औरत आदमी बच्चे कोई भी, ब्रह्मचर्य, नो शादी। लेकिन आश्रम में आप गृहस्थ आश्रम में जैसे ही आओगे वहां पे मतलब यही है शादी करना। तो ये मेजर डिफरेंस हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ संघ और आश्रम के बीच में? ठीक है, चलो। The 4 varnas are Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and the 4th were the Shudras. Only Brahman, Kshatriyas and Vaishyas men were expected to follow the ashrams. मैंने बताया ना, यहाँ पे अभी बता दिया था कि 4 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो उसमें से 3 ही फॉलो कर सकते थे, शूद्र अलाउड नहीं थे, है ना, शूद्र अलाउड नहीं थे, और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे उन्हें वही आश्रम को फॉलो कर सकते थे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन 7 पेज नंबर 60 का क्वेश्चन है, लिस्ट द रीजन व्हाई शुआंगज़ैंग वांटेड टू स्टडी इन नालंदा। लिस्ट करना है आपको रीजन कि ऐसा क्या रीजन था जो चाइना से आए थे शुआंगज़ैंग, क्यों वो नालंदा में स्टडी करना चाह रहे थे। नालंदा बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी, है ना, क्यों वो उसको स्टडी करना चाह रहे थे, देखते। Xuanzang had studied at Nalanda. This is how he describes it. The teachers were highly talented. क्योंकि उन्होंने बताया कि टीचर्स जो थे, यहाँ के जो शिक्षक थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज था। रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री वर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैड टू फॉलो देम। और जो मठों के रूल्स थे, मोनेस्ट्री के रूल थे, बहुत अच्छे और स्ट्रिक्ट थे और हर किसी को उन्हें फॉलो करना पड़ता था। तो ये अच्छी बात थी, उन्हें अच्छा लगता था कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, स्ट्रिक्ट है। ठीक है। डिस्कशंस वर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड डाउट्स वर सेटल्ड। डिस्कशंस होते रहते थे, डाउट्स वगैरह को सॉल्व करा जाता था, है ना, तो उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। इसलिए शुआंगज़ैंग चाह रहे थे कि मैं भी वहाँ जाके स्टडी करूँ। वहाँ पे हर चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है ना, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लीनियंसी है, स्ट्रिक्टली सबको अपना काम करना है, फॉलो करना है सब। और जो टीचर्स है बहुत टैलेंटेड है, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो सब मिलके उसको डिस्कस करते हैं, है ना, और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जहाँ पे अच्छे टीचर होंगे, चीज़ें अच्छी स्ट्रिक्ट रहेंगी, चीज़ों का सॉल्यूशन होगा, तो जाना सबको पसंद होगा, वहीं जाना चाहेंगे लोग। क्लियर, चलो। The gatekeeper asked difficult questions from the new entrants. They were allowed to enter only after they have been able to answer them. 7 or 8 out of every 10 were not able to answer. Xuanzang wanted to study at Nalanda because of its high standards. ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि अरे ये यूनिवर्सिटी या स्कूल है, इसके तो स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, है ना, बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो काश अगर मेरा भी यहाँ पे एडमिशन हो जाए तो मैं भी यानी कुछ अच्छा सीख पाऊंगा, है ना। तो उनको इसलिए अच्छा लगता था कि बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अब यहाँ पे ऐसा था, जो गेट कीपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मठ ज्वाइन करना है, मुझे जाना है, नालंदा में जाना है, तो मुझसे क्या करा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, और सवाल ऐसे करेंगे कि इतने डिफिकल्ट रहते हैं कि लगभग आंसर कर ही नहीं पाते। तो क्या कहा जाता है, 7 में से 8, मतलब 7 से 8 जो हर 10 लोगों में से वो क्या हो जाते हैं, आंसर ही नहीं कर पाते थे। जैसे 10 लोग आ रहे तो 10 में से 7-8 लोग ऐसे होते थे जो सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते थे, है ना। तो एक ये कर लिए, जैसे हम बोलते ना कि अरे अच्छे स्कूल में जाना है तो स्कूल का इंटरव्यू जो होगा ना, टेस्ट पेपर बहुत टफ होगा, है ना, तो आपको लगता है ना कि अरे यार, मतलब एक लेवल है जो इंटरव्यू का टेस्ट पेपर इतना टफ है बच्चों के लिए, तब जाके वो एडमिशन लेते हैं।
तो आपको लगता होगा ना, तो ऐसी स्टैंडर्ड है। तो शुआंगजेंग को यही चीज़ें अच्छी लगती थी कि हाई स्टैंडर्ड के कारण वो यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे थे कि हर चीज़ एक अच्छे लेवल पे बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलो इमेजिन करना है, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन है। यू वॉन्ट टू गो टू लिसन टू वन ऑफ द प्रीचर्स हु लिव्ड अबाउट 2500 years ago. डिस्क्राइब योर कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स एज यू ट्राई टू परसुएड देम टू लेट यू गो। अब आपको एक सिचुएशन सोचनी है। आप लिसन, मतलब जो प्रीचर्स हैं, है ना, लगभग जो 2500 सालों पहले, 2500 सालों पहले लगभग हैं पुराने, आपको उनका प्रवचन सुनना है। अब आपको ये जो कॉन्वर्सेशन है अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करना है ना, और उनको परसुएट करना है कि वो आपको जाने दें। ठीक है, चलो आंसर मी, जैसे मैं बोलूंगी, फादर आई विश टू लिसन टू द sermons which will be delivered by Lord Mahavira. Father, you are too young to hear religious discourse. Me, but father, he does not give religious sermons. He mainly tells about the way of life. इसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले रीड करते हैं। Father, if you are so keen to hear him, tell me one thing about him. Me, I know that he tells about ahimsa or non-injury. We should kill any animal for food. I want to know more about him. है ना, we should not, यहाँ पे should not आ जाएगा, not कर देना। क्लियर, कोई बात नहीं। वी शुड नॉट किल एनी एनिमल फॉर फूड। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम। फादर, हैव यू नॉट हर्ड द पिटफुल क्राइज ऑफ द एनिमल्स व्हेन दे आर किल्ड? फादर, इफ माई चाइल्ड यू आर सो केन टू गो देन वी विल गो विथ यू। है ना, अब इसको समझते हैं पूरा कि वो चाह रहे हैं कि मुझे महावीरा के जो लेक्चर्स हैं, जो प्रवचन हैं, उनकी बातें हैं, वो सुननी है। ठीक है, तो फादर कह रहे हैं कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, ये सब तुम क्या करोगे। जैसे कोई बच्चा अगर बोलेगा, छोटा बच्चा नहीं, मतलब आपके एज का, मान लो कि मुझे अच्छी अच्छी बातें सीखनी, मुझे उनके जो प्रवचन सुनने, तो कोई बोलेगा ना, अरे तुम्हें प्रवचन सुनने, तुम्हें समझ में क्या आएगा, और तुम अभी बहुत छोटे हो, है ना। तो उसने भी क्या बोला ऐसे कि भाई वो रिलीजियस जो है sermons नहीं दे रहे कि धर्म वगैरह से रिलेटेड, वो क्या है, जिंदगी को जीने का तरीका बता रहे कि जिंदगी में कैसे जिया जाता है, कैसे क्या करना चाहिए, है ना। तो फादर को लगा होगा ना कि धार्मिक प्रवचन देना चाह रहे होंगे, तो धार्मिक प्रवचन सुनना है। तो बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे धार्मिक प्रवचन नहीं सुनना है, कैसे जिंदगी को जिया जाए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में वो बता रहे हैं, है ना, कि अहिंसा नहीं करो, है ना, वायलेंस नहीं करना चाहिए, किस जेलस नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही उन्होंने बताया। तो फादर ने पूछा, अच्छा ठीक है, अगर तुम जानना चाह रहे हो तो एक आध चीज बताओ मुझे उनके बारे में। तो उसने किसके बारे में बताया कि अहिंसा और नॉन इंजरी के बारे में, कि फादर हमें वो सिखाते हैं कि किसी भी जानवर की जान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें मारते हैं तो उन्हें कितना दर्द होता है ना, तो वो कितना चिल्लाते हैं, कितना तड़पते हैं। तो ये बात उन्हें हमें सिखाई कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, इंजरी नहीं देनी चाहिए, किसी को भी क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं फील कराना चाहिए, या मारना पीटना नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बेसिकली हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो फादर ने कहा अच्छा ठीक है, उनको अच्छा लगा कि भाई ये तो अच्छी चीज़ सीखना चाह रहा है। तो फादर ने बोल दिया कि भाई ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। तो इस तरीके से एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, कन्वे कर दिया अपने पेरेंट्स को। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्वर्सेशन बता सकते हो। जैसे ये तो मैंने महावीर का बताया, बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। क्लियर। तो भाई इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के भी एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।